नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैत मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अद्वैत मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। मैं आपसे जो न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहा था। अभी पीछे मैंने बात करी कि 2026 के जो साल आने वाला है वो 1 से लेकर 9 तक का कैसे रहने वाला है। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका जो बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसे उसमें जॉब में भी हैं, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका बॉस का जो बेसिक नंबर है या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो बेसिक नंबर है और कहीं वो आपसे एंट्री नहीं हो रहा हो, या फिर आप बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर जो है उसमें आपका कहीं बेसिक नंबर आपका उसके साथ एंट्री आ रहा हो तो भी बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। 4 वालों के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 8 वाले के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। साथ के साथ आप अगर देखें कि अगर आप मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या मैरिज का उसमें देख रहे हैं तो भी अगर आपका अगर उससे एंटी होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आज आपको मैं एक नए टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक कंसल्टेशन थी जिसके में मैंने जो उनको बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये बात आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए कि आप इस जो है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो उस विषय पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे काफ़ी टाइम से जुड़े तो हुए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करें। बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, जिससे और भी जो अच्छी-अच्छी वीडियोस हैं वो मैं बना सकता हूँ, बनाऊँगा आप लोगों के लिए। और जितनी ज़्यादा मेरे पास जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को भी अपना फ़ायदा मिल सके, न्यूमरोलॉजी का मिल सके, वास्तु का मिल सके। फिर मैं आगे आपको अभी कुछ दिनों में बताने वाला हूँ कि यंत्रास के अंदर मैं कैसे-कैसे कौन से यंत्रास बनाता हूँ, उनके बारे में भी मैं आपको एक सीरीज़ के अंदर मैं बताऊँगा कि आपको हर उसके लिए आपको यंत्र बन जाएगा। ठीक है? तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उस टॉपिक में क्या बताने वाला हूँ मैं। मैं अद्वैत मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ कि जैसा कि जब भी बच्चा कोई पैदा होता है या आप भी पैदा हुए या मैं पैदा हुआ, तो हमारा एक नाम रखा गया। एक तो जब नाम रखा जाता है तो एक हमारा जो मेन नाम होता है जिसको कि हम सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और हर जगह पे यूज़ करते हैं स्कूल में, और एक हमारा निकनेम जिसको कि हम घर में एक नाम को ऐसे पुकार के लिए रख लेते हैं कि हमें 2 नेम चाहिए होते हैं। तो आज जब मैंने एक कंसल्टेशन करी तो उसमें उनका ये था कि उनको एक नाम रखना था जो मतलब उन्होंने पुकार नाम में और मतलब पुकार नाम नहीं, वो ऑफिशियली उन्होंने वो करना था, और एक उनको रखना था घर में के लिए। बट जब मैंने उनका चार्ट चेक करा और मैंने जो नेम की सजेशन दी वो एक नंबर आपका जो है, जो नंबर उसके अंदर मिसिंग हो रहा था और जो नंबर उनको काफ़ी ऊंचाई तक लेके जा सकता है बच्चे को, मैंने उस नंबर पे उनको एक सजेशन दी। बट उनका था कि उनको एक निकनेम भी चाहिए जिससे कि वो बच्चे को, जैसे घर में बड़े बूढ़े होते हैं और वो सब लोग होते हैं या लोग घर माँ बाप भी है, प्यार से उनको एक शॉर्ट नेम निकनेम से बुला सके। तो वहाँ पे भी मैंने उनको सजेशन दी कि आप इस नाम से रख सकते हैं, बट स्टिल मेरा यही कहना है और मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको कि देखिए, जो नाम होता है वो आपकी पहचान होती है। क्योंकि अगर मैं अद्वैत मेहरा हूँ तो मुझे अद्वैत मेहरा के नाम से ही पहचाना जाएगा, और जो घर के लोग होंगे, जो भी मेरा अगर कोई निकनेम रखा होगा, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पुकारेंगे और कहीं ऐसा होगा कि वो आपका जो बेसिक नंबर है उससे एंटी हो रहा होगा, कहीं आपके जो डेस्टिनी नंबर है उससे एंटी हो रहा होगा, या फिर अगर जो आपका जो जिसको निकनेम हम बोलते हैं वो उसकी वाइब्रेशंस अगर उसके साथ आपके साथ नहीं मैच करेंगी, टोटल की जो है उसके नेम की, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और लाइफ के अंदर आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जब भी आप अपना जो निकनेम रहता है उसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले लोग और हर रोज़ आपका कम से कम वो नाम, मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो कम से कम जो है 20 से 50 बार के बीच में जो है हर रोज़ कोई ना कोई आपको बुलाता ही है।
आस पड़ोस के लोग हो गए या फिर आपके जो नाते रिश्तेदार हो गए या घर के लोग हैं, वो कम से कम इतने टाइम तो आपको रोज बुलाते हैं, तो समझिए कि उस नाम की जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पहुंच जाएगी। अब यही जो नाम आपने अगर कोई बैलेंस करवा के लिया है या नाम आपका जो आपके उसके साथ सूट कर रहा है, अब यहीं पे अगर एक चीज ये भी देखनी है कि कहीं आपका वो नाम जो रखा गया, जो पुकार करे नाम रखा गया है जिसको कि आप जाने जाते हैं नाम से, और वो एंटी है, और वही नाम आपका दिन भर में कई दफा बुलाया जा रहा है, घर में बुलाया जा रहा है, बाहर से बुलाया जा रहा है, वो नाम से आपको बुलाया जा रहा है, तो समझिए कि वो एंटी वाइब्रेशंस आपके साथ कितनी ज्यादा जुड़ रही हैं। अब यहीं पे जब पॉजिटिव करेक्ट करके जो नाम आपको मतलब किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आपने अपना सजेस्ट करवा लिया, आपने बैलेंस करवा लिया, नेम बैलेंसिंग करा ली, और जब आप उस नाम को जितना ज्यादा बोलते जाते हैं, जितना ज्यादा आप उसको प्रोनाउंस कराते हैं, तो आपको उस नंबर की वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है कि आपके पास जो भी नंबर अगर मिस होगा, और आपके जो न्यूमरोलॉजिस्ट अगर मैं आप मेरे से करवाते हैं या किसी ने भी अगर आपको नाम को बैलेंस करके दिया है, तो वो क्या करके देते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर मिस है जिसको कि आपको जरूरत है, या फिर आपके बेसिक नंबर से सबसे पहले देखा जाता है कि वो एंटी ना हो। और साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि आपके फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है, वो भी आपको देखना चाहिए कि वो आपके बेसिक नंबर से एंटी नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपका जो कंडक्टर नंबर है या फिर आपका जो डेस्टिनी नंबर है, उसके अंदर भी देखना होता है कि नेम की जो बैलेंसिंग जब की जाती है तो सारी चीजों को देखना होता है कि वहां पे बेसिक नंबर और जो हमारा जो डेस्टिनी नंबर है उससे कभी भी एंटी नहीं होना चाहिए। इससे भी आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो रुक जाएंगी और आपको जीवन में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नाम का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि बिना नाम के हम पहचाने नहीं जा सकते। तो नाम ही हमारा सब कुछ है और नाम ही हमारे लिए एक पहचान बनाता है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा। और यदि किसी को लगता है कि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपके यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ों का है, आप नाम के वजह से आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि आपकी वाइब्रेशंस क्यों खराब हो रही हैं, या फिर आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही है वो कहीं आपका जो नाम है उसकी वजह से तो नहीं आ रही हैं। तो इस चीज़ को भी आप मुझसे चेक करवा सकते हैं, आप नेम बैलेंसिंग करा सकते हैं और अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा सकते हैं, जिसके अंदर भी मैं आपको कंप्लीट एक रिपोर्ट के अंदर में पूरी एक डिटेल में रिपोर्ट बना के देता हूं, जिसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज होती हैं, या फिर जो नंबर्स की जो हमारे पास पावर ज़्यादा आ रही है, कोई नंबर अगर मैं 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, उसकी भी रेमेडीज आपको दी जाती है। साथ के साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपका पर्सनल ईयर है वो कैसा, जिसके साथ जब आपके साथ एंटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में उस रिपोर्ट के अंदर में बताया जाता है। तो वो पेड कंसल्टेशन है, आप उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया कि नाम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में, चाहे वो पुकारने वाला हमारा नाम ऑफिशियल नाम हमारे जो उसमें चलता है, तो कोशिश करें कि आप एक ही नाम रखें और उसको पूरा प्रॉपर बैलेंस करवा के और उसको चेक करवाने के बाद ही आप अपने उस नाम को रखें, क्योंकि वही आप नाम ऐसा है जो आपको जिंदगी के अंदर आपको हर जगह मतलब लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा हर तरह से। और जब अगर आप करेक्ट उस पर लेके चलेंगे, करेक्ट वाइब्रेशंस के साथ लेके चलेंगे, तो आपको वो जीवन में हमेशा ऊंचाइयां ही देगा और कभी आपको नीचे नहीं आने देगा। तो इस तरह से आप अपने नेम को भी बैलेंस करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताया है कि आपको अपना जो नाम है वो पहले तो एक तो बैलेंस करवाना जरूरी है, और नाम को अपने जो बेसिक नंबर है, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, उसके साथ जब बैलेंस होगा तो आपको लाइफ में कभी भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। यही अगर आपका नाम एंटी होगा तो भी आपको दिक्कत आएगी। और ये भी देखना है कि जो नाम का पहला अक्षर है वो भी आपके जो बेसिक नंबर है या फिर आपका डेस्टिनी नंबर है उससे एंटी नहीं होना चाहिए। तो आज आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अपने नाम के साथ कैसे लेके जाना है, क्योंकि जो नाम होता है वो आपको पूरे जीवन के अंदर आपको उसी नाम के साथ ही पहचाना जाता है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी, और जो भी मैंने आपको समझाया है, यदि इसमें भी आपको कोई लगता है प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, जिसमें आपको मैं कुछ नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।